अपनी पसंद के जो शब्द आपके मन में रहे उन्हें आप लिखते चले जाइए। हो गया। लाइए, आप डायरी मुझे दे दीजिए। डायरी लेते हुए शहर की सबसे बड़ी टैरो कार्ड रीडर यानी मैंने महसूस किया कि कागज नम था। उसके चेहरे पर सर्द पड़ी हुई थी। वैसे दिन भर कई लोग आते हैं मेरे पास, कई स्त्रियां आती हैं, कई पुरुष आते हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष का जोड़ा साथ कभी नहीं आया। आज पहली बार कोई स्त्री अपने पति के साथ आई थी, अपने बारे में, अपने संबंधों के बारे में जानने के लिए। मैंने उसके पति को बाहर बैठा दिया क्योंकि मैं शिवांगी से अकेले में बात करना चाहती थी और शायद उसका पति भी यही चाहता था। वो बाहर गेम खेलने में मशगूल हो गया। मैंने शिवांगी से बात करना शुरू की। अच्छा शिवांगी, शुरू करते हैं। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर सन्नाटा पसरा हुआ क्योंकि मैं ऐसे कई क्लाइंट्स को देखने की आदी हो चुकी थी। देखिए, मेरे कमरे का वातावरण एकदम शांत था। हम लोग एक दूसरे की आवाज को सुन पा रहे थे। आपको इन कार्डों में से बस 3 कार्ड चूज करने हैं। बताइए, इनमें से कौन सा कार्ड चूज करेंगी आप? बताइए, कौन सा कार्ड ले लिया? ये वाला? ये वाला? ओके, मैं इसको निकाल दी। बस आपको 2 कार्ड और चूज करने हैं। बताइए, कौन सा कार्ड ले लिया? ये वाला? ओके। अब इनमें से बस आपको 1 कार्ड चूज करना है। ये वाला? ओके। अब मैं आपसे जो जो पूछूं सच सच बताइएगा। छुपाएंगी तो हमारे लिए उपाय बताना मुश्किल हो जाए। क्या आपके जीवन में कोई और है? क्या आप किसी से प्यार करती हैं? बताइए बताइए, चुप मत रहिए। चुप रहेंगी तो कभी समस्या का निदान नहीं मिलेगा। बताइए। देखिए, जब आप बताएंगी तो तभी हम आसानी से जड़ तक पहुंच पाएंगे। पर मैं तो कुछ और जानना चाहती हूँ, मेरे करियर और दाम्पत्य जीवन के बारे में। बहुत समस्याएं झेल रही हूँ। मैंने सोचा पहले आप बताएंगे, फिर मैं आपको अपने
पता नहीं चला। देखिए, ये कार्ड्स मुझे आपके बारे में सब कुछ बता रहे हैं। आपकी जिंदगी बहुत डिस्टर्ब चल रही है, मगर मैं जो आपसे पूछूं आप हाँ ना करेंगी तो मुझे ट्रीटमेंट में आसानी होगी। वैसे तो बड़ी पंडिताई बनती है, खुद बताए ना मुझे क्या समस्या है। सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो ये क्या बताएगी। देखिए, ये कार्ड्स मुझे आपकी जिंदगी की भयावहता की ओर इंगित कर रहे हैं। मैं एक एक करके आपकी जिंदगी की समस्याओं का खुलासा करूंगी। आपको जो चीजें काम की लगी आप उसे नोट करती जाइए। ये रहा आपका पहला कार्ड। आंधी चल रही है, जंगल टूट रहे हैं, एक स्त्री तेज हवाओं से घिरी भाग रही। ये तस्वीर बता रही है कि आप चौतरफा मुसीबतों से घिर चुकी हैं। अकेली हैं आप और इनसे मुकाबले का साहस नहीं बटोर पा रही। मैं पहली बार शादी करके जब ससुराल आई थी तब घर में गाना बजाना हो रहा है। मेरा मन किया क्यों ना मैं भी गाने लगूं, मगर संस्कारों के बोझ के बैठे चुपचाप सबकी निगाहें देखती रही घूंघट के अंदर और चुपचाप खड़ी रही। अरे बउआ जी, बहू लेकर आए हो, निकालो देख निकालो। अरे भाभी, पहले अंदर तो आने दे देंगे, तुम्हारे लाने बाई लेके आए। बड़े आए, शहर की मोड़ी को हम कितने बाई बना पे जी, उल्टा हम इनको बाई ना बना ले। सत्यम को कहना था कुछ और कह लेते, बाई ही क्यों बोले। ये शब्द मुझे शूल की तरह छुआ। भाई, मैं वहां से निकलकर पटना आ गई। वो तो भला हो मेरी पढ़ाई लिखाई का, जिसने मुझे बाई बनने से बचा लिया, वरना मेरे परिवार में जाने कितनी बहुएं अपनी बूढ़ी सासों को तेल मलते मलते बुढ़ा गई। अब मैं उन सब चीजों को याद नहीं करना चाहती। ये रहा आपका दूसरा कार्ड। एक स्त्री नदी किनारे खड़ी है, उसे उस नाव की जरूरत है, उस पार जाना चाहती है, लेकिन उसकी पुकार नाविक तक नहीं पहुंच रही। बूढ़ी गंडक का पानी पूरे गांव में फैल गया था। सत्यम पटना चले गए। मैं यूं घंटों अकेले बैठे इंतजार करती रही। भाभी का व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं था। फोन स्विच ऑफ हो चुके थे। वैसे कभी कभी चार्ज कर लिया करती थी, लेकिन इस वक्त गांव में बिजली पूरी तरीके से चली गई। मैं बस लोगों को देखती रहती छत पे बैठे बैठे। ये रहा आपका तीसरा कार्ड। जंगली जानवरों से घिरी एक झोपड़ी, जिसके अंदर प्लीज प्लीज आप वो सब मुझे मत याद दिलाइए। प्लीज मैं दहशत से कांप उठती हूँ वो सब याद करके। प्लीज प्लीज वो सब मत याद दिलाइए। वो सब नहीं याद करना प्लीज। ठीक है, आप वो सब नहीं याद करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो आपसे पूछूं आप हाँ ना करेंगी तो मुझे आसानी होगी। और वैसे भी ये कार्ड्स मुझे आपके बारे में सब कुछ बता रहे हैं। छोड़िए ये सब, आप बस मेरी प्रश्न कुंडली बना दीजिए। सिर्फ 3 सवाल है मेरे पास, उनके जवाब दे दीजिए।
आप तो प्रश्न कुंडली बनाने में माहिर है ना। प्लीज मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। बस इतने से घबरा गई आप? अभी तो पूरे 25 शब्दों की व्याख्या बाकी है। अभी तो मैंने सिर्फ कार्ड्स के बारे में बताया। अभी तो आपने जो शब्द लिखे हैं उनके बारे में बताना बाकी है। और ये कार्ड्स आपके प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बता रहे हैं। और जो शब्द आपने लिखे हैं वो आपके भविष्य के बारे में बताएं। और अगर नहीं जानना चाहती तो कोई बात नहीं, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? मेरा दाम्पत्य जीवन खतरे में। बहुत इश्यूज है मेरे पति को जो कभी शॉर्ट आउट नहीं हो सकते। मेरी भी कुछ परेशानियां हैं, उनकी भी कुछ विवशताएं हैं, डिमांड्स हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। हम दो गलत तार एक दूसरे के साथ उलझ गए। प्लीज, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं मगर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्लीज आप हमारे प्रश्न कुंडली बनाकर देखिए, इस रिश्ते का क्या भविष्य है। प्लीज। पहले मैं आपके लिखे शब्दों के मायने बता देती हूँ। हो सकता है कि आपको वहीं से जवाब मिल जाए। आपका पहला शब्द है प्रेम। आप प्रेम करना जानती हैं और चाहती हैं कि सामने वाला भी आपको उसी वेग से प्रेम करे। आप छटपटाती हैं, प्रेम दिए जाती हैं। आपकी अपेक्षाएं उतनी ही चाहत पाने की है। और जब आपको प्रेम नहीं मिलता तो आप वहां से विड्रॉ कर लेती हैं। आपके लिए प्रेम देने और पाने के बराबर है। उपाय, मेडिटेशन करिए, कमरे में खुशबू वाला कैंडल जलाइए। अरे वो तो भला हो फुलवारिया वाली काकी का, जो ने कही थी कि ब्याह कर लो, मॉडी मिल है, पढ़ी लिखी, तुमको वो नौकरी के लाने जरूरत पड़े तो 4 पैसा कमा पाएगी। मुझे शादी करके आए हुए मात्र 10 दिन हुए थे कि भाभी ने मुझे घर के तौर तरीके समझा दिए। घर में 2 टाइम खाना बनता था। भाभी सुबह का खाना खुद बनाती क्योंकि खाना गैस पे बनता था, और शाम का खाना मुझसे कहती क्योंकि खाना चूल्हे पे बनता था। सत्यम आए हुए थे पटना से। मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ। गैस खाली है, इसी पे बना के जल्दी से फ्री हो जाऊंगी, फिर सत्यम से ढेरों बातें करूंगी। भाभी, वो मैंने सोचा जल्दी से खाना बना के फ्री हो जाऊंगी। मुफ्त में नहीं आती गैस, पैसों से आती है। तुम्हारा क्या है, अभी 10 दिन के लिए आई हो, चली जाओगी। सत्यम के साथ में पढ़ी लिखी हो ना, हमें कहाँ हिम्मत है कि हम शहर में जाके रहें। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। दोबारा यहाँ इसके पास नजर नहीं आनी चाहिए। तभी मैंने सोच लिया था, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं चले जाऊंगी सत्यम के साथ पटना, उन्हीं के साथ रहूंगी। सत्यम, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। भाभी का व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं। प्लीज सत्यम, मुझे अपने साथ ले चलो।
बस बस, फैमिली है मेरी, सब जानता हूं मैं। इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पे हो तुम। अगर यहाँ रहना है तो शांति से रहो, वरना यहाँ से चली जाओ। आपका दूसरा शब्द है खौफ। आप बाहर से निडर दिखने की कोशिश करती हैं, मगर आप भीतर से निहायत ही कमजोर और डरपोक हैं। डर का सामना कीजिए और जो चीज करने से डर लगता है वो काम मत कीजिए। डरपोक ना होती तो क्या किसी अजनबी से शादी कर लेती। मैंने मोबाइल के दौर से प्यार किया और सिम तोड़कर फेंक दिए थे। शुक्र है लेटर नहीं लिखे, लेटर लिखे होते तो वापस कैसे लेते। सिम तोड़ के फेंक दिया, मैसेज डिलीट कर दिया, फिर सोचा कि जो मिलेगा उसी से प्यार कर ले, जैसे पापा ने मम्मी से किया था, भैया ने भाभी और दीदी ने जीजा जी के साथ। आपका तीसरा शब्द है धोखा। आप किसी भी मामले में धोखा खा सकती हैं। बेहतर है लोगों को पहचानना सीखें। आप किस धोखे की बात कर रही हैं? प्लीज स्पष्ट कर सकती हैं? आपका आखिरी शब्द है आशा। इसका दामन कभी मत छोड़िएगा। मेरे सवालों के जवाब मुझे अभी नहीं मिले। प्लीज आप मेरी प्रश्न कुंडली बना दीजिए। 3 सवाल है मेरे पास, उनके जवाब दे दीजिए। सिर्फ 3 सवाल। बहुत समस्याएं झेल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा जिंदगी किधर ले जा रही है। इतनी से घबरा गई आप एक काम करिए, उन्हें लेकर किसी मैरिज काउंसलर के पास जाइए, शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरा दाम्पत्य जीवन खतरे में है। मेरे पति को मुझसे बहुत इश्यूज है, बहुत प्रॉब्लम है जो कभी शॉर्ट आउट नहीं हो सकती। मैं कहीं नहीं जाती, कुछ भी नहीं करती, फिर भी संदेह की दृष्टि मुझ पे गड़ी रहती है। मुझे अपनी सांसों तक का हिसाब उन्हें देना पड़ता है। उनकी दोनों आंखें मेरी निगरानी करती रहती है। ये सब सुन के स्मिता को अपने बीते लम्हे याद आने लगे थे। सत्या, मैं एनजीओ सेक्टर ज्वाइन करना चाहती हूँ। प्लीज, वैसे भी घर पे बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। तभी मेरी सासू माँ की आवाज है। अरे करना ही है तो कछु और कर ले। यूं गले गले घूमत फिराऊंगी, 4 लोग कछु क्या है, कछु अच्छा लगेगा। देखिए फलाने की मोड़ी हती, फलाने की बहू हती, उते गई थी। का जवाब दे? हमें तो 4 लोगन के संगे बैठने पड़ा थे वो। जे एनजीओ का है नी बढ़िया। अब मैं बहुत आगे निकल आई। इतने में गेट की घंटी बजी।
ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ, 2 मिनट वेट करना बस। कैसा चल रहा है सब? सब अच्छा है ना? ये लो। जब तक तुम जल्दी से कॉफी खत्म करो, मैं अभी सोमेश को बुलाकर लेकर आती हूँ। तुमसे मिलके बहुत खुश होगा। सोमेश, क्या कर रहे हो तुम? अरे ये सब काम बाद में कर लेना, प्लीज चलो ना। पंकज आया हुआ है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्लीज चलो, चलो ना, प्लीज चलो, चलो ना। कितने दोस्त आएंगे तुम्हारे? कभी ये कभी वो। यही सब करना था ना तो मायके रहती। यहाँ क्यों आई थी ब्याह करके? हम लोगों के बीच बहुत पहले से कलह चल रहा था और मैं बहुत पहले ये सब सोच चुकी थी कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो मैंने वो किया, मैं पंकज के साथ निकलना चाहती थी। पंकज, ये सब छोड़ो, मैं तुमसे सारी बातें रास्ते में बताऊंगी। प्लीज अभी चलो मेरे साथ, प्लीज पंकज। अब मैं पंकज के साथ निकल के बहुत आगे चली आई थी और मैं उन सब चीजों को नहीं याद करना चाहती क्योंकि मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। अभी मेरे सामने एक केस है जिसे मुझे सॉल्व करना है। अच्छा शिवांगी, ऐसी मोहब्बत क्यों है? आपके रिश्ते को मात्र 5 साल हुए थे, इतनी जल्दी रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया आपका? हुई शाम का ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, फिर क्यों सहती हैं ये सब आप? आप एक काम करिए, आप उन्हें लेकर किसी मैरिज काउंसलर के पास जाइए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप लोगों में बात तो होती है ना? नहीं, बात नहीं होती। जब भी बात होती है लगता है काट खाएंगे। गाली उनके जबान पर रहती है। जाने कितनी बार मेरा मोबाइल तोड़ चुके हैं। कभी कभी तो मेरा मोबाइल साथ लेकर चले जाते हैं। कभी कभी रात को इतनी देर से आते हैं, मैं दहशत से कांप उठती हूँ। उनकी डर की वजह से फोन नहीं छूती कि कब रिएक्शन मेरे ऊपर हो जाए। क्या मारपीट भी करते हैं? नहीं, मारपीट नहीं करते, लेकिन चीजें तोड़ते वक्त चेहरे पर जो भाव होता है वो भाव मैं समझती हूँ। हर एक चोट मेरे ऊपर पड़ती है। आपकी सेक्स लाइफ कैसी चल रही? बिल्कुल ना के बराबर। वो हाथ नहीं लगाते, मैं छूती हूँ तो कहते हैं मूड नहीं है, तंग मत करो। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया,
लेकिन कोई उपाय नहीं निकला। रात को इतनी गहरी नींद सोते हैं कि उनको पता नहीं लगता कि उनकी पत्नी किस दर्द से कराह रही है। उनके घर वाले मुझसे 10 क्वेश्चन करते हैं, बच्चा क्यों नहीं करते, बच्चा क्यों नहीं करते, बच्चा क्यों नहीं करते। कैसे जवाब दूं? पूरी सॉफ्टवेयर कंपनी उन्हीं की तरफ से चलती है, बस अपनी पत्नी के लिए समय नहीं है। कभी कभी रात को आते हैं, नींद में बड़बड़ाते हैं और मुझे ऐसे छूते हैं जैसे जैसे लैपटॉप का कीबोर्ड छू रहे हैं। कैसे सहती है आप ये सब? आप दो ही लोग हैं घर में, कैसे कोऑपरेट करती है ये सारी चीजें? सच बताऊं, सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी, लेकिन मैंने पिता की पसंद को ठुकरा दिया। दूसरा ऑप्शन मैंने खुद चुना, लेकिन वहां भी फेल हुई। फिर मैंने तीसरा ऑप्शन चुना, अभी मैंने उसका साथ मजबूती से थाम रखा है। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं तीसरा फैसला ले सकूं। अभी भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है। टच वुड। आपने 3 शादियां की हैं। तभी शिवांगी को अपने कुछ बीते लम्हे याद आने लगे थे जब उसकी माँ बीमार थी। बेटा, बेटा, हमें बात मान लो। जी रिश्ता आया है ना, शादी कर लो बेटा। हमें भरोसा नहीं ना, हम आज हैं आगे, कल रहिए। मान लो बेटा, मान। मैंने माँ की बात मान ली और शादी कर ली। नहीं, फिर शादी, फिर पति नहीं, फिर वही रिश्ता, वही बिस्तर और फिर किसी के सामने खुद को नंगा करना, वही तरलता दे पाए। नहीं, मैं सिर्फ इसी भरोसे जिंदगी गुजार दूंगी। मैं दोबारा जुआ नहीं खेलना चाहती। अगर सत्यम ठीक होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर रही हैं। देखिए, ये डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। अगर होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। इसको डिलीट करने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मेरी बात मानिए। आपके पति जब आपको लेकर यहाँ तक आ सकते हैं, इतनी देर बैठ सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। और वो स्त्री है क्या जो अपने पति को कंट्रोल ना कर सके? या फिर बी रेडी फॉर सेकंड ऑप्शन। मैं अपनी खुशी विकल्पों में नहीं तलाशी। मैं अपनी जिंदगी को एक्सपेरिमेंटल नहीं बनाऊंगी। मैं इतनी मजबूत हूँ कि अकेली राह चल सकती हूँ। तुमने क्यों 3 ऑप्शन चुने? तुम पति, परिवार, इन सब चक्करों में उलझी रही। तुम चाहती तो अकेले बहुत कुछ कर सकती थी। जरूरी नहीं कि एक स्त्री को पुरुष के सहारे की जरूरत है। वो चाहे तो अकेली भी रह सकती है।
मुस्कुराए के मन से उतारेंगे